जौनपुर में बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार श्रीकला जी और श्रीकला जी के पति धनंजय सिंह जी, ये वाला परिचय आजकल होता है। और मैं सबसे पहले सबसे मुश्किल सवाल से शुरू करना चाहता हूँ। कई चुनाव आपने भी लड़े, मैडम भी चुनाव लड़ रही हैं और बहुत ध्यान से देख भी रही हैं, तो कोई पर्चा लीक नहीं हो पाएगा इस बार। अच्छा चुनाव कौन लड़ता है? सबसे अच्छा चुनाव तो जनता लड़ती है। और उधर खुशी देख लीजिए आप, तो वो धीरे से इशारा आ रहा है कि हाँ, ये वाला तो 10 on 10 हो गया। अब एक चीज और बताइए कि आज मुस्कुराहट है और आज पूरे दिन भर में ढेर सारी अफवाहें साहब, और थोड़ा सा इसको सीरियस सवाल बनाता हूँ, ढेर सारी अफवाहें आपने भी सुनी होगी, लोगों ने भी सुनी, नाम कटने से लेकर तमाम लड़ाइयों तक। अब केंद्रीय कार्यालय में हम बैठ के बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि उन चीजों पर विराम लगा या जानबूझकर वो अफवाह फैलाई गई थी? अब सोशल मीडिया पे चीजें चलती रहती हैं। राजनीति में आप देखते हैं चुनाव के दौरान अभी भी और भी नेशनल लेवल भी हम देख रहे हैं तमाम तरीके की अफवाहें फैल रही हैं। तो ऐसी अफवाहें फैलाई जाती रहती हैं। इसको बहुत हम कहते हैं कि जब तक सीरियस बहुत नहीं लेना चाहिए इसको, और हम लोगों ने बहुत सीरियस लिया भी नहीं इस मैटर को। चूँकि शाम को केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन था, हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर खरवार जी को और रामचंद्र जी को यहाँ रहना था, वही दोनों लोग आके उद्घाटन भी, उन्होंने लोग प्रेस में क्लैरिफाई भी कर दिया, तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। एक चीज और बताइए, मैं मैम से भी पूछ रहा था, आपसे भी पूछता हूँ कि जब चुनावों के दौरान आप जा रहे हैं, आप लोगों के लिए अपना विरोधी नंबर एक कौन है, कंपटीशन नंबर एक कौन है? देखिए, यहाँ लक्ष्य है अपना। लक्ष्य 2024 हम लोगों ने निर्धारित किया था। हम विरोधी किसी को नहीं मानते हैं। हम अपना लक्ष्य निर्धारित किया, हमें चुनाव जीतना है, तो उस दिशा में काम हो रहा है। और हमें विश्वास है कि ये चुनाव आम जनमानस लड़ रहा है जनपद का, और उसका परिणाम अच्छा आएगा। 4 जून को आपको देखने को मिलेगा। 4 जून को परिणाम देखने को मिलेगा। श्रीकला जी ने एक बात और कही, वो कही कि आप चुनाव ये लड़ना चाहते थे, क्योंकि कानूनी जिस तरीके से इस वक्त समीकरण बने हुए हैं, आप चुनाव नहीं लड़ रहे। वो बोल रही हैं कि ये मान लीजिए कि उनके सेनापति की तरह ये चुनाव लड़ा जा रहा है, तो क्या पूरा साथ उस तरीके से मिल रहा है या आपको लगता है कि आप सेनापति की भूमिका में ज्यादा हैं? नहीं, इस समय कहते हैं ना कि दूल्हा वही हैं। हम लोग तो संयोजक और सैनिक के रूप में लड़ रहे हैं चुनाव, और निश्चित रूप से इस चुनाव को जो हम लोग लड़ रहे हैं इसको गंतव्य तक पहुंचाएंगे, जीत तक पहुंचाएंगे। मेरे सहयोगी अगर शामवीर जी वो तस्वीर दिखा पाए तो दूल्हा इस वक्त दुल्हन जितना शर्माता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो वो तस्वीर भी वहां पर आपको दिखाई नहीं, ये देगी। तो मैंने जो शब्दावली कही जाती है, बारात चली है, उस बारात में दूल्हा ही आगे चलता है, तो उससे मेल फीमेल पे न जाइए आप। तो इस समय इस बारात, जो लोकतंत्र की जो बारात पर महापर्व चल रहा है, इसमें जौनपुर से और श्रीकला जी इस बार चुनी जाएंगी। एक चीज साहब और लोग कहते हैं, और दिन भर हमने लोगों से जब बात की तो वो बोले कि इस बार ना एक सवाल अगर मिल जाए आप और आप मिले तो पूछिएगा कि क्या ये बाहरी बनाम यहाँ के स्थानीय का भी मुद्दा है, क्योंकि लोगों, आप हमेशा ये बात कहते रहे कि मेरे लोग हैं, मेरे साथी हैं, मेरी जनता है। और उसके बाद जो दो उम्मीदवार आए, दोनों के बारे में बात चर्चा खूब आई। हालांकि हमने एक उम्मीदवार तो हमको मिले और वो बोले कि मैं तो जौनपुर का हूँ, मैं अपने आप को बाहरी नहीं मानता। क्या ये भी एक मुद्दा है? नहीं, हमने ये मुद्दा नहीं बनाया है, ना हम लोगों का ये मुद्दा है। यहाँ चुनाव स्थानीय समस्याओं को लेकर है, और जो जनमानस है पिछले 10 सालों से वो ठगा हुआ महसूस किया संसदीय राजनीति में। पार्लियामेंट में हो सकता है कोई सांसदों की भूमिका रही हो, मैं उस पर सवाल नहीं करूँगा, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जनता के बीच में रहनी चाहिए थी जौनपुर में, वो कहीं ना कहीं लैग की। और उसको बखूबी हम लोगों ने पिछले 2014 के बाद से निरंतर जनता के बीच में रह के उस समाधान का पूरे जिले में हम लोग करने का प्रयास किया। और जब से श्रीकला जी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, तब से कुछ हम लोगों ने जनता के बीच में जो डेवलपमेंट के वर्क भी, वो भी बहुत अच्छा किया गया है। तो जिसका परिणाम अभी हम लोगों को दिख रहा है कि जनमानस एकदम हाथों हाथ लिए हुए है। और बाहरी और भीतरी की बात हम नहीं कहते हैं, बात है कनेक्टिविटी की, जनता के साथ जुड़ाव और लगाव का। वो अभी मैं देखता हूँ कि वो जितना हम लोग अपने आप को पाते हैं जनता के करीब, वो अभी और प्रत्याशी यहाँ नहीं पाएंगे। वो दलों के नाम पे लड़ सकते हैं, संगठन के नाम पे लड़ सकते हैं, लेकिन जो जनता का प्यार और स्नेह है, उससे वो लोग बहुत दूर हैं। एक चीज और बताइए, और आपने ये कई बार कहा, मैडम ने भी कहा, जब आप जेल गए उस दौरान भी उन्होंने कहा जब मीडिया से बात की, क्या ये पूरा मुकदमा, उसकी टाइमिंग सिर्फ इसलिए कि आप लोकसभा चुनाव ना लड़ पाए? देखिए, मुकदमा तो मेरे ऊपर फर्जी कायम किया गया था, 2020 में ही कायम किया गया था।
और फर्जी मुकदमे में जिसमें एक बार एफआईआर लगी, फिर दोबारा चार्जशीट सबमिट कराई गई, उस मामले में मुझे सजा हो गई। अब चूंकि न्यायपालिका पे टिप्पणी करना हमारे यहाँ परंपरा नहीं रही है, एक स्वतंत्र संस्थान है। ठीक है, हमारे यहाँ लोअर कोर्ट से डिसीजन आया, हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट का हमारे पास एपेक्स कोर्ट भी है, तो हम जहाँ भी होगा हम जा सकते हैं, लेकिन हम मुझे उम्मीद है कि इस मामले में हम लोग निर्दोष साबित होकर आएंगे हाई कोर्ट से। लेकिन जो चीज मैं आपके कुछ इंटरव्यू भी इस दौरान देख रहा था, आपने कहा आप चुनाव लड़ना चाहते थे, ये चुनाव आप लड़ना चाहते थे, क्या वो कसक रह गई? क्योंकि अब ये मौका तो कई साल बाद आएगा ना, 5 साल बाद आएगा। देखिए, चुनाव हमारी तैयारी थी पार्लियामेंट की, मैं मेहनत कर रहा था, नो डाउट, इसमें सही बात है। और हम राजनीति कर रहे हैं, संसदीय राजनीति कर रहे हैं, तो चुनाव तो लड़ना एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और तैयारी हमारी उसी, वो एक पद पे थी ही, ऐसा कोई विषय नहीं था, तो हमारी तैयारी थी। और ये घटनाक्रम आने से निश्चित रूप से बदलाव हुआ, और जिसमें उस समय तो मैं जेल में था, क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी से सांसद भी था। मेरे जेल रहने के दौरान दौरान यहाँ जब मैं एमपी था, तो यहाँ रामचंद्र जी जो जिला अध्यक्ष थे, इस समय वो जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ा पद होता है जोनल कोऑर्डिनेटर का, आप जानते होंगे। तो उन्होंने श्रीकला जी को अप्रोच करके, बातचीत करके, आपस में चीज़ें तय हुई, फिर जाके लोग बहन जी से मुलाकात किए, बहन जी ने इनको कैंडिडेट बनाया। और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि इस संघर्ष के दौर में उन्होंने हमारे परिवार का साथ दिया। उनका बहुत आदर सम्मान हम लोग शुरू से करते रहे हैं। हम लोगों के राजनीतिक सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन कभी भी हम लोगों ने व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं की, जिस तरीके से लोग राजनीति में करते हैं। आदर है, उन्होंने हम लोगों को राजनीति में बहुत सहयोग किया। इस जिले की राजनीति में भी हम लोगों ने एक अच्छा स्थान मुकाम जो हासिल किया, वो उनकी देन थी। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ, बहुत। आप जो कह रहे हैं, मैम ने तो एक लाइन इससे ज्यादा कही, उन्होंने कहा कि वो तो मेरे लिए माँ की तरह है, कि वो मुझे जिस तरीके से उन्होंने भरोसा जताया है मुझ पर इस बार। हाँ बिल्कुल, वो बड़ी बहन है, बड़ी बहन माँ समान होती है, बड़ी भाभी माँ समान होती है, तो हम लोग उनको बड़ी बहन के रूप में देखते हैं, बड़ी बहन माँ समान होती है, उसमें कहीं कोई दो राय, उन्होंने, उनका कहना बिल्कुल सही है। और मैं बताऊं आपको, जब हम लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जब मैं एमपी था, तो बहन जी हमारी प्रभावती पाल जी हैं, एमएलसी हुई थी उस समय, उन्होंने खोज के कहा कि समाज के अति पिछड़े वर्ग से किसी को ला के आप एमएलसी बनाइए। उन्होंने बुला के इनको, बहन प्रभावती पाल जी को टिकट दिया, और हम सब लोग मिल के लड़ाए और चुनाव जितवाया इनको। तो समाज के हर वर्ग की भागीदारी कैसी हो, ये बहुजन समाज पार्टी ने बखूबी जो भाईचारा बनाया, सब आज सारे दल उसकी नकल कर रहे हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बहुजन समाज पार्टी इस लोकसभा के बाद अगले विधानसभा तक देखिएगा, इस प्रदेश में नए स्वरूप में खड़ी हो जाएगी। आप जो इशारा कर रहे हैं वो बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आप भी ये खूब सुन रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के रोल के बारे में कहा जाता है कि इस बार तो वो, और दोनों ही पक्षी अब आजकल कहने लगे हैं कि वो दोनों ही तरफ से बी टीम है क्या, और वो इस भूमिका में, ये आरोप आपने भी सुने होंगे। दोनों ही जो आपके विपक्षी गठबंधन है, खेमे हैं, वो ये आरोप बसपा पर खूब लगा रहे हैं। क्या आप लोग जब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, आपको जो मैसेज मिला वो जीतने का मिला, या जो तमाम आरोप लगते हैं वैसी बात? नहीं, हम लोगों को तो यहाँ पे कोई, हम कह रहे हैं ना, हम लोग एकदम क्लियर कट चुनाव जीतेंगे इसको। आरोप प्रत्यारोपों पे हम लोग नहीं जाते हैं। आरोप लगाने को तो राजनीतिक दल लगाते ही रहते हैं। आज जिस तरीके का आज के डेट में बिलो द बेल्ट वॉर किया जाता है, उसको लेके राजनीति में उसकी टिप्पणी पे हम लोग क्या बोलें, समझ रहे हैं? तो इसलिए इस पे बहुत हम लोग वो नहीं करते हैं। बताइए, मैं देख रहा था, मैम ने भी बताया 7:30 बजे से सुबह से निकले, अभी भी उतने क्षेत्र में लोगों को घूमे। आप हर एक आदमी से मिलने की कोशिश करते हैं, हर वो आदमी जो तस्वीर बोल दे वो तस्वीर खिंचानी है। उसका एक दूसरा पहलू लोग ये बोलते हैं, देखिए इतना इसलिए मिलना पड़ रहा है कि वो कनेक्ट वाली बात कम होती है, इसलिए सबसे एक एक आदमी के पास जाना, इतनी मेहनत करना, क्या कनेक्ट कम है इसलिए इतनी दौड़ भाग होती है, या उसका कोई और कारण भी है? नहीं नहीं, चुनाव का एक चलन होता है, लोग चुनाव के दौरान जो है, अ, जनता चाहती है कि हमारे पास लोग आए, हमसे मिले, एक ये बहुत वो रहता है, एक सामान्य शिविर। लेकिन इस बार मैं जो देख रहा हूँ, हमारे यहाँ इस तरीके का नहीं, स्वयं यहाँ के जो हमारे जनमानस, वो प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ रहा है। जितना अप्रोच कर लिया, चुनाव का एक तरीका भी होता है, जहाँ जहाँ आप चले जाते हैं, तमाम समस्याओं को आप जानते हैं, क्षेत्रों में, गाँव में जाते हैं, भ्रमण के दौरान आप बहुत सी समस्याओं को जानते हैं, और जब आप चुने जाते हैं तो समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो एक, जी, एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें जाना चाहिए लोगों के बीच में। जब हम जाएंगे नहीं, तो सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को समझेंगे कैसे, काम कैसे करेंगे। हालांकि जब आप ये कहते हैं आपको क्षेत्र समझना है, तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं, उनको तो पूरा क्षेत्र पता है। नहीं, मैं दो मैं सवाल। उनके लिए बात कह रहा हूँ। ठीक। हम तो समझा हुआ, मेरा तो एक एक बूथ समझा हुआ है, एक एक गांव समझा हुआ। कोई ऐसा बूथ नहीं जहाँ हमारे 4 6 10 लोग हम लोगों को नाम से नहीं रटे हुए हैं, इसलिए हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। इस श्रीकला जी के लिए मैंने सुझाव दिया। मैं आखिरी 2 सवाल करना चाह रहा था। मैं मैडम के भी सोशल मीडिया हैंडल्स को देखा, आपके भी देखा।
जिस दिन आप जेल जा रहे थे उस दिन आपके समर्थकों के कई वीडियो देखा, उस पे गुस्सा एक पार्टी या एक व्यक्ति या एक नेता के लिए बहुत था। और जब आप वापस आ रहे थे, मैम के सोशल मीडिया हैंडल से, आपके सोशल मीडिया हैंडल से कहा गया समर्थकों को कि आप लोग कोई ऐसे नारे मत लगाइए, किसी का नाम मत लीजिए, नारों के दौरान जो गुस्सा है, आपके जेल जाने का जो आपके समर्थकों में गुस्सा है, उस पर किसी एक का नाम ना लीजिए। इतनी सावधानी बरतने की बात क्यों आती है? नहीं, सावधानी की बरतने की बात नहीं है। जब हम किसी चीज़ की पुख्ता जानकारी नहीं रखते हैं, तो नाजायज़ किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। ठीक है? हमें फ़ायदा लेने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किसी का नाम ले लेना, ये हमारी राजनीति नहीं है। ना ये मैं राजनीति करता हूँ, ना कभी करूँगा। पर आपके समर्थकों को लग रहा था क्योंकि वो कह रहे थे, तभी अपील आई। समर्थक हो सकता है कि हमारे विरोधी हों, इस तरीके के नारा, इस तरीके की बात करते हों। कभी का जब भीड़ होती है, आपके 1000-2000 आदमी खड़े, एक आदमी उसी में खड़ा होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाने, तो सब लोग लगाने लगते हैं। कोई ये नहीं देखता कौन क्या कह रहा है। हाँ, क्योंकि वो तस्वीर मैंने देखी, वैन से भी आप सामान्य इशारा से कर हमने रहे ये तरीका, हम लोग आज तक की राजनीति में कभी भी हम लोग इस तरीके के नारे नहीं, वो एक घटना की बात छोड़िए, कभी भी पुरानी समय की राजनीति, बहुत से हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी सरकारों की, लेकिन कभी हम लोगों ने किसी को मुर्दाबाद का नारा कभी न लगाने का, न कहते हैं हम। ये हम लोग का काम नहीं है। जो मैंने कहा था, मैं एक आखिरी अरे सवाल आजाद मुल्क है, लोकतंत्र है। जो पार्टियां हमारे खिलाफ भी हैं, वो भी इसी देश की है ना, कहीं बाहर से तो आई नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत तो है नहीं यहाँ कि हम उनको उखाड़ के फेंक देना है। लोकतंत्र, हम विचारों से किसी को हराएंगे, विचारों को किसी जनता को जीतेंगे। जो मैंने कहा, जब मैम का नाम आया था लिस्ट में, श्रीकला जी का नाम आया था, तो नाम के बगल में आपका भी नाम लिखा था। और लोग कहते हैं बसपा में ऐसा बहुत कम होता है किसी की उम्मीदवार के नाम के साथ उनके पति का भी नाम इस तरीके से लिखा जाए। उस लिस्ट को हम सब ने देखा था कि श्रीकला जी, श्रीकला सिंह पत्नी धनंजय सिंह। और ये जो चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्या कारण? यह सवाल पूरा करूं या सवाल पूरा समझ चुके? नहीं, पूरा सवाल आपका समझे। मैं वही आ जाता हूं जी। नहीं, ये जवाब आपको भी लूंगा। No, in South India we write like that. Normally, when you're not married, they have father's name. शादी होने के बाद they write Sri Kala Dhananjay Singh, husband name follows with that thing. लेकिन जो मैं पूछ रहा था कि बसपा की लिस्ट में साहब इस तरीके से परंपरा नहीं देखी गई, क्या आप भी एक तरीके से अपरोक्ष रूप से चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, ये कैसे कह सकते हैं, पर हम चुनाव लड़ा रहे हैं। चुनाव श्रीकला जी लड़ रहे हैं, हम सब लोग मिलकर लड़ा रहे हैं उनको चुनाव। और जो पहले सवाल पर मैंने किया था, मैं वापस आप पर आ जाता हूं, वो ये कि इंटरव्यू ऐसे पूरा नहीं होगा। आप पहले सवाल से देख रही हैं कि जवाब कैसा देते हैं। आपने कहा आप उनसे सियासत सीख रही हैं। इस इंटरव्यू की अगर मार्किंग करनी हो, तब सवाल से शुरू किया था और अभी भी वो बहुत ध्यान से मुझे देख रहे हैं कि मैं मार्किंग क्या लेके जाऊंगा। I didn't get you. What? कितनी मार्किंग आप देती हैं उनके सवाल जवाब पर और उस इंटरव्यू पर? It's not about marking, but वो जो भी बोलते हैं, I think सही बोलते हैं, and he doesn't beat around the bush. वो जो भी है साफ साफ बोल देते हैं. और ये एक यूनिट के तौर पर, जैसा आपने भी कहा था, एक टीम के तौर पर, एक दूसरे के सहयोग के तौर पर साहब आप लोग चल रहे हैं। इस पूरी बातचीत में अपना वक्त देने के लिए मैं वापस इसलिए बैठा कि आपका धन्यवाद बनता था। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और कि आप लोगों ने इस पूरे प्रचार के दौरान, अभी भी आप ढेर सारे मैसेज देख रहे हैं, वो व्यवस्था बनी हुई है कि आपने अपना वक्त दिया। एक चीज, सारे सवालों के जवाब दिए, सारी बात की। एक अपील, क्योंकि आप ढेर सारा कहते हैं कि लोग आपके हैं। उत्तर प्रदेश में जो 2 चरण के चुनाव हुए, मतदान प्रतिशत कम रहा। अगर आप जौनपुर की जनता से कह दें, आपकी तरफ से अपील आ जाए कि पक्ष विपक्ष की बात तरफ वोट खूब होना चाहिए। हमने खूब बोला है, ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, ज्यादा से अधिक प्रतिशत में मतदान करिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।